कि जो साउथ में अभी भी घर बन रहे हैं वो कमरे साइड पे होते हैं और मिडल वाला जो वो है खाली, वो उसका क्या लॉजिक है? इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दोष है, तो उस मकान के साउथ वेस्ट में कोई न कोई दोष होगा ही होगा। अब उसके बाद में जो सबसे क्रिटिकल आता है वो आता है साउथ वेस्ट। यहाँ पर एंट्रेंस भी ठीक नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट भी ठीक नहीं है, यहाँ पर बच्चों का कमरा भी ठीक नहीं है। यहाँ क्या बन सकता है? यू आर मिक्सिंग टू थिंग टुगेदर। आप वास्तुशास्त्र को और फंग शुई को दोनों को मिला दे रहे हैं, हॉस्टल बना दे रहे हैं। अरे भाई, आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों साथ नहीं चला सकते। रंगों का बात किया जाता है, अगर टॉयलेट है पीली टेप लगा लो, घर की एंट्रेंस में लाल टेप लगा लो। महेंद्र सिंह धोनी कि उनका दरवाजा रेड कलर का है समथिंग, तो कलर्स कहाँ पे आते हैं? Welcome to Rudariya, where we dive deep into soulful conversation and inspiring stories. आज का एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो पहले भी आ चुके हैं और आपने सबने उनका जो पॉडकास्ट है वो बहुत पसंद किया था। मैं बात कर रही हूँ जी गुरुजी की, दिलीप नारायण जी की, जिनको आप डी नारायण के नाम से भी जानते हैं। और आपने बहुत अप्रिशिएट किया कि उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ऑथेंटिक है और वो बहुत सालों से एज यू नो 60 इयर्स से वो इस साइंस को प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं और बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। आज हमारा टॉपिक फिर से वही रहेगा, वास्तुशास्त्र, बट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेप ऑफ दैट, कि कैसे डायरेक्शंस वर्क करती हैं, कौन सी मिथ्स हैं जो आज के जो ओरिजिनल जो शास्त्र लिखे गए थे उनमें क्या चीज़ मिक्सिंग होके वो आज का क्या न्यू प्रोडक्ट बन के सामने आ रहा है, वो कितना सही है और कितना नहीं सही है। क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है या जो सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी के तौर पे अपना जो प्रोडक्ट है वो परोसा जा रहा है, और उसमें कितनी सच्चाई है, वो क्या ऑथेंटिक है या नहीं है, उसका कोई भी रेलेवेंस या प्रूफ नहीं है। कोई भी अपनी बात को इस तरीके से बोलता है कि सामने वाले को लगता है कि यही सच है, बट वो होली बुक्स या जो पुराने शास्त्र लिखे गए थे उनमें वो वाकई ऐसे लिखा गया था कि नहीं लिखा गया था, बिकॉज दोज साइंसेस आर स्टिल रेलेवेंट एंड जो उनका जो प्रूफ है वो वाली पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो आज भी सही वैसे के वैसे खड़ी हैं। सो वी should and we can believe that those facts जो written on those books are true and will stay the truth. So आज हम मिले के बात करेंगे जी गुरुजी से। So आज हम उनसे अलग इन्फॉर्मेशन लेंगे इन सारे टॉपिक्स के बारे में जो भी मैंने आपको कहा। So let's welcome गुरुजी in today's podcast. नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। और पिछले एपिसोड में हमने बहुत इन्फॉर्मेशन ली आपसे वास्तु के बारे में, और हमारे जो व्यूवर्स हैं हमें बहुत क्वेश्चंस भेजे उन्होंने कि वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। सो आज एक रिक्वेस्ट है बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट कि आप अपना पेन और पेपर लेके रखिएगा, क्योंकि गुरुजी आपको आपका वास्तु करना राइट अवे सिखाएंगे, तो मे बी आपको पॉज करना पड़े, फिर वीडियो प्ले करें एंड यू विल बी एबल टू डू योर ओन वास्तु टुडे। सो गुरुजी वेलकम वंस अगेन। थैंक यू। तो पिछली बार हमने वास्तु के बारे में बहुत डिटेल में बात की कि क्या क्या उसमें करप्शंस हो गई हैं, जो कि चलते चलते कुछ और ही बन गया उसका मतलब। तो अभी आज हम वहीं से टच करते हैं कि जो वास्तु है इट्स अ एंशिएंट साइंस, तो हाउ इट्स स्टिल रेलेवेंट टू टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए क्या है कि वास्तु जो है, ये वास्तु के अलावा हमारे वहाँ जितना भी है वो सारा का सारा एंशिएंट साइंस ही है, उसी पर बेस है। ये तो लोगों ने उसको घालमेल करके ऐसा बना दिया है, और अब चूंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत है तो लोग इंपोर्ट करने लगे, और ये एक्चुअली देखा जाए तो फंग शुई का फैशन शुरू हुआ। राइट। फंग शुई का फैशन ये बड़े शहरों से शुरू हुआ। छोटे शहरों में आज भी अगर आप वहाँ का मकान देखेंगे तो वो चारों ओर कमरे होते हैं, बीच में आंगन हमेशा खुला होता है।
जो हमारे वास्तु का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है। लेकिन ये शुरू हुआ दिल्ली, बंबई, इन जगहों से फैशन में। लेकिन साउथ इंडिया में आज भी वो वास्तु के एंशिएंट प्रिंसिपल पर ही चलते हैं। और आप नतीजा देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया ज्यादा प्रोस्पेरस है, क्योंकि वहां वो लोग वास्तु का बहुत वो रखते हैं। और आज से 20-25 साल पहले लोगों को वास्तु के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं था। हाँ जी, पब्लिक में यस। मेरा ज्ञान से मतलब है आम पब्लिक में। आज अवेयरनेस आ गई है। आज पिछले 25-30 सालों में कम्युनिकेशन की वजह से अब लोगों की रुचि भी बढ़ी है। हाँ जी। और लोगों की रुचि बढ़ी है अपने एंशिएंट साइंस को जानने में। हाँ जी। और उसके थ्रू अपनी रूट्स को पहचानना और अपना इन्हेंसमेंट करना। इसलिए तो ये आज भी, ये कल भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है, ये आगे आने वाली सदियों में भी ये रेलेवेंट ही रहने वाला है। क्योंकि हमारा बहुत जबरदस्त साइंस है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं वास्तु से हट करके। हाँ जी। कि हमारे वहां जैसे कुंभ का मेला होता है। हाँ जी। ये जब बृहस्पति धनु राशि में आता है, कर्क राशि में जाता, तो ऐसा हम लोग मेला करते हैं। और ये मेला हमारे वहां हजारों साल से हो रहा है। हाँ जी। कैसे? इनको तो आज तक पता नहीं था। पहले तो राशियां नहीं थी, पहले तो नक्षत्र होते थे। इस पे हम कभी आपको और बताएंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब है, जो चीज हजारों साल से चली आ रही है, किसी ने नहीं बताया कौन कहाँ है। 7 सागर होते हैं। हमारे वहां तो सप्त सागर की महिमा हजारों साल से हमारे पुराण में वर्णित है जी। ये तो अब न कोलंबस आया 500 साल पहले, अब न वास्को डी गामा आया, तो क्या हमारी हिस्ट्री क्या 500 साल की है? ना, बिल्कुल, आई एग्री। एक बड़ी खास चीज जो हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी लाल किताब के बारे में, कि लाल किताब में वास्तु के बारे में ये लिखा हुआ है। अच्छा, तो लाल किताब क्या है? हाँ। और कैसे आई? लाल किताब का जो प्रादुर्भाव है, जो उसका ओरिजिन है, ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में जो नजूमी, जो सो कॉल्ड अरेबियन एस्ट्रोलॉजर थे, जो अरब से इधर आए, तो इधर पंजाब और इस साइड में तो यहाँ के मुस्लिम्स और ये जो लोग कन्वर्ट हुए हमारे लोग, तो इन लोगों ने वो घाल मेल करके एक वो चीज बनाया। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमारे गांव में नींबू मिर्चा लगा दो, नजर उतारना है, मिर्चों से उतार दो, काली मिर्च, जो परंपरागत चला आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सालों तक करके देखा और उन्होंने बताया ये कोई साइंस नहीं है। ओके। तो इसलिए वास्तु से लाल किताब को जोड़ना और उसके उद्धरण निकाल के वास्तु को बोलना, वो बिल्कुल गलत है। बहुत सी विधा है। तो सही वाला वास्तु जो वो है, वास्तु शास्त्र है, वो शास्त्र में, वो हमारा शास्त्र है। ओके। जो परंपरा से चला आ रहा है, जो विश्वकर्मा जी के उससे चला आ रहा है। क्योंकि ब्रह्मा जो है वो क्रिएटर है, और उन्होंने ही विश्वकर्मा को बनाया, एम्पावर्ड, कि भाई तुम हमारे देवताओं के इंजीनियर हो। जब सोने की लंका बनाई तो विश्वकर्मा जी ने बनाई ना। ओके। लेकिन आप देखिए वास्तु गड़बड़ था। वास्तु गड़बड़ था। और आपको पता है इसकी कहानी कि लंका कैसे बनी ना? थोड़ा सा आप बताओगे प्लीज, ये बहुत सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा हाँ जी, हटके हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, लेकिन बहुत रेलेवेंट है। हाँ जी। क्या कि सोने की लंका बनाई, इतनी बढ़िया बनाई, क्यों मिट गई? हाँ, तो खुद उन्होंने बनाई, फिर भी गलत कैसे बन गई? बार लक्ष्मी जी ने अपना बहुत बड़ा महल बनवाया। उन्होंने शंकर और पार्वती जी को न्योता दिया। शंकर जी तो अंतर्यामी समझ गए, लेकिन मैं तो नहीं जाता। अच्छा। पार्वती जी का मैं तो जाऊंगी। तो शंकर जी ने समझाया कि भाई आप मत जाओ, आप जाओगी तो ये दुख क्रिएट करेगा, दुख पैदा करेगा।
लक्ष्मी पार्वती जी कह रहे बाबा लक्ष्मी हमारी सखी हैं, उन्होंने बुलाया है। मेरी फ्रेंड है। लक्ष्मी पार्वती जी चली गई। लक्ष्मी जी ने अपना महल घूम घूम के दिखाया कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो पार्वती जी को बहुत अच्छा लगा, देखा, बड़ी खुश भी हुई। फिर चलते वक्त लक्ष्मी जी ने एक बात कही कि अच्छा आपको देख के क्या होगा, जो आपका पति है वो तो भिखारी है, नंगे घूमता है, भभूत लगा के घूमता है, उसके पास क्या नंगा बैठा रहता है कैलाश में, चलने के लिए बैल है, धीमे धीमे चलता है। पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। तो नहीं था। पार्वती जी ने कहा तुमने अपना मकान दिखाया, महल दिखाया, ये बात तो अच्छी है, हमारे पति का तुमने अपमान क्यों किया, उसको भिखारी क्यों बोला। अब वहां से सीधे आई। शिव जी ने तो सब समझ लिया था कि किस मूड में आने वाली है और क्या होने वाला है, तभी मना कर रहे थे। तब इन्होंने आते ही कहा कि जब तक कि हमको उससे अच्छा महल नहीं बनाओगे हम तुमसे बात नहीं करते। ये तब से चला आ रहा है अब तक। तो झगड़ा हो गया। शिव जी ने कहा जाने दो, बात खत्म करना। अच्छा। शिव जी समझ गए क्या है। शिव जी ने कहा अगर ये महल में जाएंगी तो हमारा तो मामला ही सब खत्म है ना। हमने तो जन कल्याण करना है। हम थोड़ी सोने के महल में जाके रहने वाले हैं। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बोला कि भाई ऐसा महल तैयार करो जैसा किसी ने कभी न देखा हो। तो समुद्र के बीच में एक द्वीप के ऊपर में विश्वकर्मा जी ने सोने का महल खड़ा किया। लेकिन शिव जी के प्रताप से महल बहुत सही नहीं था, वास्तु दोष बहुत सारा था उसमें। तो अब जब वास्तु दोष है तो लंका बनी, और जब उसका उद्घाटन हुआ तो पार्वती जी ने सबको न्योता दे के बुलाया, सारे देवताओं को। सब लोग आए, सबको, सारे ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दे करके उन्होंने विदा किया। और रावण के पिता जो थे उन्होंने उसकी पूजा करी थी। अब शिव जी की माया ऐसी कि पार्वती जी कहे भाई हम तो बहुत प्रसन्न हुए, आप बताओ क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा माते हमको सब मिल गया, आपने बुलाया, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं बोलो क्या चाहिए तुमको। तो उन्होंने कहा नहीं देवी सब मिल गया, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं नहीं तुमको मालूम है कि आप दे नहीं पाओगी। पार्वती ने कहा ऐसा कैसे, मेरा वचन मैं तुमको नहीं दे पाऊंगी, कैसी बात करते हो, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हमारा तो दिल आपके इस महल पे आ गया है, आप यही महल हमको दे दो। अरे वाह। अच्छा। अब जो है पार्वती जी तो कह चुकी थी। लेकिन उन्होंने साथ में श्राप भी दिया कि जिस प्रकार से तुमने हमारे उम्मीदों पे, हमारी भावनाओं को आग लगाई है, ऐसे ही तुम्हारी सोने की लंका एक दिन जल के राख हो जाएगी। और देखो हनुमान जी आए, जला जरू के राख किया। ये वास्तु का फेर था। अब वास्तु के उसमें सुंदरकांड में कहा गया है ना कि जब हनुमान जी जाते हैं और दुम में आग लगा के चारों ओर वो जलाते हैं, तो कहते हैं ना कि उलट पलट लंका सब जारी, एक विभीषण कर घर नहीं। एक विभीषण का घर नहीं जला, उसका वास्तु सही था। तो ये वास्तु हमारे वहां अनादिकाल से चला आ रहा है। ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप घर बनाते हैं, आप अपनी, देखिए आज का समय वो नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हर आदमी तो अंबानी और अडानी नहीं है ना। राइट। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बिरला ने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं सारे के सारे वास्तु कंप्लायंट हैं। जितनी धर्मशालाएं, जितनी मंदिर, इस सब वास्तु कंप्लायंट बनाई है उन्होंने।
यही चीज है। राइट तो गुरुजी जब वास्तु बनाते हैं तो उसमें डायरेक्शंस जैसे आपने पिछले एपिसोड में थोड़ी टच की, तो इस बार मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि 5 एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ पे आते हैं एंड डायरेक्शंस कहाँ पे मैच करती हैं, सो दैट जो देखने वाले वो साथ साथ वास्तु चेक कर सके। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, ये जो पंच तत्व है, हाँ जी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने अंतरिक्ष, पावक माने अग्नि, जल पानी, ये अंतरिक्ष, ये भूमि, ये सारा, ये पांचों चीजों तो अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। जैसे मैंने पिछली बार बताया, हम जन्म कुंडली को 12 घर में बांटते हैं, हाँ लेकिन वास्तु मंडला को हम 45 देवताओं के हिस्से में डालते हैं। हाँ जी, हर देवता के हिस्से में कुछ बनता है, और ये मंडला अष्टदल कमल में बना होता है। इसलिए हम जब भी पूजा करते हैं, नवग्रह की स्थापना करते हैं, तो हम अष्टदल कमल जरूर बनाते हैं, उसके ऊपर हम स्थापित करते हैं। तो अष्टदल कमल, दल माने पंखुड़ी, अष्ट माने 8, तो 8 पंखुड़ियों का जो कमल होता है हम उस पर विराजित करते हैं। 8 पंखुड़ियां 8 दिशाओं को बताती हैं। पूर्व सूर्य देवता, पश्चिम, और इस तरह से उत्तर दक्षिण सारे कोण। चूंकि वास्तु पुरुष का जो सिर है, हमने बताया जो ऐसी पोजीशन में रहते हैं, हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होता है। राइट, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो जल तत्व है। ओके, सो हर डायरेक्शन की अलग अलग पहचान है। हाँ जी, और साउथ ईस्ट जो है वो अग्नि कोण है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु कोण है, और साउथ वेस्ट जो है वो यम कोण है, यम मूला। तो गुरुजी मैं आपको यहीं पर एक बार रोकूंगी। जो देखने वाले हैं आप उनको थोड़ा बताएंगे कि वो अपने घर की कैसे डायरेक्शन चेक करें। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ ये बड़ा सरल है, आपको अननेसेसरी कोई इधर उधर घूम करके कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, अपना खुद ही देखिए। हाँ जी, आप कंपास लीजिए, फोन में लीजिए, बेहतर होता है मैग्नेटिक कंपास लीजिए। राइट, फोन का कंपास में एक प्रॉब्लम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि फोन की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो बहुत सही अक्सर नहीं मिलता है। और हजारों तरह के ऐप हैं, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा आप मेल फंक्शन करता है, नहीं करता है। सो बेटर है कि 10 रुपए का, 20 रुपए का एक एल्यूमिनियम का बना हुआ या पीतल का बना हुआ कंपास लेना वो ज्यादा बढ़िया। क्यों? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक सुई, क्योंकि बाकी उसकी बॉडी जो है वो पीतल की है, एल्युमिनियम की होती है, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक सुई आपको नॉर्थ की ओर इशारा करती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या ग्रीनलैंड में हैं, वो बताएगा आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, तो उसको लेके लगभग हाँ जी, अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में या जमीन के ग्राउंड फ्लोर में आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, और उसको कंपास को हाथ पे रख करके या जमीन पर रख करके उसको घुमाइए। किस कोने में खड़े होके देखो? बीचों बीच, मिडिल में, बिल्कुल लगभग। ठीक, जहां पे आपको लगता है बीचों बीच खंबा है, तो खंबा तो तोड़ोगे नहीं आप। दीवार है तो लगभग उसके पास में जाके आपने या तो जमीन पर रखना है या हाथ में रखना है। ठीक, और उसके बाद उसको घुमा करके आप सुई को नॉर्थ पे ले आइए, और जमीन पर ऐसे चौक से एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए, इमेजिनेटरी लाइन हो जाए कि भाई ये नॉर्थ पड़ रहा है, तो नॉर्थ इधर है, तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो आप इस हिसाब से कर लीजिए। उसके बाद में आप उसको देखिए आपका डोर कहां पड़ रहा, मेन एंट्रेंस
आपको पता लग गया कि आपकी एंट्रेंस किस डायरेक्शन में आ गई। पूरे घर को आप पहले 90 डिग्रीज में 4 पार्ट में बांट लीजिए। हाँ, जो मेन 4 डायरेक्शन होगी, राइट। हाँ जी। फिर उस 90 डिग्री को आप 45 में बांट लीजिए, राइट। तो वो अब बहुत ज्यादा जाना है तो फिर आपको किसी से कंसल्ट करना होगा, हमारे जैसे, जो आपको 45 के 45 घर और वो जगह बताए, लेकिन मोटा हाँ। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता है। आप वो बना लीजिए। तो 45 डिग्री में जो हट करके, नॉर्थ से हट करके थोड़ा डिफ्लेक्ट होता हो लेफ्ट में, वो नॉर्थ वेस्ट हो गया। हाँ जी। और फर्दर हो गया तो वो साउथ वेस्ट हो गया। राइट। नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका कोई फिनिश्ड गुड्स है, बिक्री का माल है, आप गोडाउन वहां बनाए, माल उड़ के जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अगर कोई दुकान है, उसका दरवाजा नॉर्थ वेस्ट में है, बहुत बढ़िया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका एंट्रेंस है, बहुत अच्छा। नहीं है, फर्दर 45 डिग्री जाइए नॉर्थ में, वंडरफुल। और नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में जाइए। ये आपको 3 डायरेक्शन सबसे अच्छे मिलेंगे। ठीक। साउथ में आप जा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और साउथ भी आप तभी प्रेफर कीजिए कि आपको मालूम है कि जमीन चाहे साउथ है, क्योंकि देखिए ऐसा हो नहीं सकता। सड़कें जब गवर्नमेंट बनाती है, अगर नॉर्थ से साउथ जा रही है, हाँ जी, या ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो कुछ मकान नॉर्थ फेसिंग होंगे, कुछ साउथ फेसिंग होंगे। हाँ, वो होंगे ही होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उसमें आप कर सकते हैं कि जब आप नक्शा बनाएं तो अपने घर की ओपनिंग आप वो करने की थोड़ी सी डायरेक्शन साउथ में ना हो। हाँ जी। क्योंकि साउथ इंडिया में ऐसा लोग बहुत करते हैं। आपकी जमीन साउथ फेसिंग है, चलेगा, लेकिन दरवाजा वो ईस्ट को कर लेते हैं, बाजू से गैलरी या वो दे देते हैं जाने के लिए, आपके लिए। अब आप देखिए कि उसमें आपका अगर बना बनाया मकान है, 2 मंजिल मकान है, तो आप देखिए कोई टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई दोष है, तो उस मकान के साउथ वेस्ट में कोई न कोई दोष होगा ही होगा। ये इंटररिलेटेड है, ऑटोमेटिकली होगा। ओके। अगर टॉयलेट उधर है, हो सकता है गंदे पानी का नाला या ड्रेनेज जो है आपके साउथ वेस्ट में निकले, या जमीन नीची हो। अगर जमीन नीची है, आपका मकान कुछ ऐसा है, आप ज्यादा मिट्टी भी नहीं भरवा सकते हैं, कुछ नहीं करवा सकते हैं, मैं आपको एक बहुत सस्ता मुफ्त का उपाय बताता हूं। हाँ जी। आप कम से कम इतने बड़े बड़े 3 पत्थर मंगा लीजिए, उसके नीचे जमीन पर 1 रुपए का सिक्का, 3 कोई भी फूल, ओके, रख करके, और आप 3 पत्थर वहां भारी रख दीजिए, तो वो आपकी और चीजों का काउंटर बैलेंस कर देगा। ये बहुत बड़ा काम है जो बिना खर्च के आपकी जमीन को काफी हद तक ठीक कर सकता है। ठीक। और जो आपने टॉयलेट का कहा, हाँ, अब टॉयलेट है, हाँ, तो अगर वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे है तो थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। टॉयलेट की सीट को ही कम से कम घुमा दीजिए, अगर आप ज्यादा, क्योंकि मान लीजिए आप फ्लैट में हैं तो आपके हाथ में ज्यादा ऑप्शन रहते नहीं है, ये परेशानी तो होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेस। क्वींस रोड पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पर मेलबर्न में। हाँ जी। उन्होंने हमको बुलाया, ठीक, कि हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल डूब गया और हम बैंकरप्सी के कगार पे हैं। तो मैं तो किसी के घर जाता नहीं, लेकिन जो हमारे एक बहुत करीबी मित्र थे, वो उनके हेड शेफ थे, वो
तो जबरदस्ती हमको पकड़ के ले गए। तो मैंने जैसे पैर रखा तो जो अग्नि कोण था तो अपना बार उन्होंने वहां बनाया हुआ। तो भैया जो अग्नि का कोण है वहां पानी रखोगे, बार रखोगे तो अग्नि तो बुझ गई ना। सही। और नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने टॉयलेट बना रखा, 2 टॉयलेट थे, वो भी करते। एक नॉर्थ ईस्ट में, एक नॉर्थ वेस्ट में। तो मैंने कहा भाई तू तो आत्महत्या ही करेगा। अच्छा। उसी वक्त मैंने वो कमरा खाली करवाया, उसको वहां से वहां भेजा, ये टॉयलेट बंद करके उस टॉयलेट को खुलवाया। इधर मैंने कहा कि भाई तू इसको बंद कर दे, लॉक लगा दे, नहीं है, और बाहर उठा करके इधर ले साउथ वेस्ट में भारी चीज। तो जितनी भी भारी चीजें हैं आप वहां रख सकते हैं। तो गुरुजी अपन ने नॉर्थ ईस्ट की बात की, सो अभी हम एक एक डायरेक्शन करके चलते हैं एंड आप मेरे को देखिए हम आपको इसमें 2 चीज बताते हैं, डूज एंड डोंट्स। यस, हाँ, परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ जी। तो नॉर्थ ईस्ट इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर एंट्रेंस। इस जगह पर कोई वाटर बॉडी हो सकती है, बच्चे का पढ़ाई का कमरा होता है, पूजा का घर होता है, ठीक। लेकिन इस जगह पर टॉयलेट नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जब हम आते हैं ईस्ट में, ये सेकंड फेवरेबल जगह है, ये भी सबके लिए अच्छी है, ठीक, किसी के लिए बुरी नहीं है। और ईस्ट में अगर टॉयलेट बन सके तो भी कोई हर्जा नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक। ये एंट्रेंस के लिए भी अच्छा है, या और कोई भी चीज के लिए अच्छा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। यहाँ पे स्टडी रूम भी। इसके बाद में हम आते हैं, इसमें क्या नहीं होना चाहिए ईस्ट में? ऐसा कुछ नहीं, ईस्ट कुछ भी ऐसा नहीं, न्यूट्रल जैसे। अब भाई टॉयलेट तो घर में कहीं ना कहीं बनेगा, हाँ जी। अगर चारों कोने में टॉयलेट ही नहीं बने, टॉयलेट बनेगा कहाँ पर? कमरे के बीचों बीच। हाँ जी, ठीक। तो इसलिए अब हम आते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट नहीं भाई, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्ट जो है ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। यहां पर आप अगर आपका प्रोडक्शन का काम है तो यहाँ फिनिश गुड रखिए, फटाफट उड़ के बिकेगा माल। सेल्समैन का सिटिंग वहां कराइए, ठीक, उड़ के बिकेगा, अच्छा बिजनेस आएगा। लेकिन इस जगह पर नॉर्थ वेस्ट में मालिक की गद्दी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनकम टैक्स वाले भी उड़ा के ले जाएंगे। ठीक। मालिक की गद्दी वहां नहीं होनी चाहिए, पैसा नहीं बचेगा। और रेजिडेंशियल में क्या होना चाहिए? रेजिडेंशियल में आप वहां पर ड्राइंग रूम बना दीजिए, टॉयलेट बन जावे, कुछ भी बन जावे, इतना दिक्कत का काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया वेस्ट। ठीक। वेस्ट में जो बिजनेसमैन है उसको एंट्रेंस नहीं लेना चाहिए घर का। आपका फ्लैट या मकान जो बनाए वो वेस्ट फेसिंग नहीं होना चाहिए, उससे बिजनेस पनपता नहीं है। ठीक। बाकी आप कुछ भी बना सकते हैं वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में जो सबसे क्रिटिकल आता है वो आता है साउथ वेस्ट। यहां पर एंट्रेंस भी ठीक नहीं है, यहां पर टॉयलेट भी ठीक नहीं है, यहां पर बच्चों का कमरा भी ठीक नहीं है। यहां क्या बन सकता है? यहां पर घर के मालिक का बेडरूम बन सकता है, ओके, जो सबसे आइडियल कंडीशन होती है। ठीक। इतना ध्यान रखिए, जब भी कमरा बने तो दीवारें ऐसी हो कि आपको पलंग ऐसा न लगाना पड़े कि सिरहाना आपका नॉर्थ में और पैर साउथ की ओर हो। यह सबसे बुरी पोजीशन होती है। सिर साउथ की ओर हो चलता है, सिर वेस्ट की ओर हो चलता है, ईस्ट भी चल जाएगा, लेकिन आइडियल कंडीशन होती है कि आप नॉर्थ को पैर है और साउथ को सिर है, वेस्ट को सिर है और ईस्ट को पैर है।
इस जगह पर टॉयलेट कतई नहीं बनना चाहिए। अगर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई कमर्शियल प्लेस है, आपका ऑफिस है, तो मालिक के बैठने की कुर्सी वहां होनी चाहिए साउथ वेस्ट में। तिजोरी वहां रख सकते हैं, साउथ वेस्ट। रुपया पैसा गहना वहां रख सकते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो यम का घर है ना, तो यमराज के पास कौन जाएगा? पैसे लेने। पैसे लेने। सही। तो वो सुरक्षित है। अच्छा, सेफ। हम क्यों बैंक में अपना पैसा रखते हैं कि बाहर गार्ड खड़ा रहता है, बंदूक लेके आओगे तो ठोक देगा, घर से तो उठा ले जाएगा। राइट। उसके बाद आता है साउथ। साउथ, हाँ जी। साउथ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, अवॉइड कर सकते हो तो करिए, नहीं तो कम से कम अपना दरवाजा चेंज कीजिए तो आपको फायदा देगा। साउथ में मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। मेन एंट्रेंस कोशिश कीजिए कि ना बने। ठीक। बाकी आपने अगर और उपाय कर लिया है तो उसमें कोई हर। उसके बाद में आता है आपका साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट जो है अग्निकोण हुआ। हाँ जी। अग्निकोण में अगर किचन बन सके तो बहुत अच्छा। कम से कम नॉर्थ ईस्ट में किचन ना बनवाओ। ठीक। साउथ वेस्ट में कभी भी गंदा पानी नहीं बहना चाहिए। पानी की टंकी वहां हो सकती है, ओवरहेड टैंक हो सकता है। साउथ वेस्ट क्लीन रहना चाहिए। क्लीन रहना चाहिए, वहां गंदगी नहीं जमा होना चाहिए। और खास तौर पर नाली का पानी, क्योंकि नाली का पानी ये गंदा जो है ये राहु अट्रैक्ट करता है, तो राहु बहुत परेशान करता है। फिर साउथ ईस्ट में हाँ जी किचन बन गया तो बहुत अच्छा है। ओके, नॉट नॉर्थ ईस्ट, साउथ हाँ, ईस्ट में। ठीक। साउथ ईस्ट। नॉर्थ तो सबके लिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ किसी भी चीज के लिए आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ एंड नॉर्थ में टॉयलेट भी बन जाएगा तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ जो है वो कुबेर का घर है, वो कुबेर मूला है। जैसे नॉर्थ ईस्ट देव मूला है, वो नॉर्थ कुबेर मूला है। तो नॉर्थ में खिड़की जरूर बने, नॉर्थ में खिड़की जरूर बने, और वो खिड़की खुले, बाहर से आए। पैसों के लिए तो ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ये पैसों के लिए ही है। साउथ वेस्ट ये भी पैसे के लिए ही है, क्योंकि आपका खजाना, आपकी गद्दी वहीं पर है। देखो एक चीज बताते हैं कि वास्तुशास्त्र में जैसे हमारा शरीर है, कितने सारे कंपोनेंट्स है, कोई भी एक चीज गड़बड़ी, सुनने की क्षमता गई, हमारी कैपेसिटी घट गई। राइट। हमारे आंख गए तो हमारी कैपेसिटी घट गई, हमारी वाणी गई तो कैपेसिटी घट गई, एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया तो कैपेसिटी घट गई। तो ये सारे कंपोनेंट मिलके काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इतना वास्तु कंप्लायंट घर आप नहीं बनवा पाओगे। जो बनवा सकते हैं बनवाएं, बनवाना चाहिए, थोड़ा महंगा पड़ता है। हर एक को ये लग्जरी नहीं होती है कि आदमी उतना वास्तु कंप्लायंट। राइट। कई बार आपको रेडी, तो ये कई कंपोनेंट का मिला जुला करके तो एक बेसिक, एक आम आदमी जो कर सकता है, या जो आदमी फ्लैट में रह रहा है। अब आपने किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीद लिया, आप क्या कर लोगे? वो तो रेडी टू मूव इन है ना। रेडी टू मूव इन है, तो भी उसमें आपको 2-3 चीज ये जरूर देखनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी लिफ्ट की शैफ्ट जा रही है, मत लो, मुफ्त में मत लो। आपके दरवाजे के ठीक सामने लिफ्ट है, अवॉइड करो। दरवाजे के ठीक सामने खंबा है, अवॉइड करो। आपके घर के ड्राइववे पे ठीक सामने कोई बड़ा पेड़ है, अवॉइड करो, रास्ता बदलो। घर के सामने बिजली का खंबा हो तो वहां दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। कभी भी किसी जमीन
जो टी जंक्शन पे हो, डेड एंड पे नहीं लेनी चाहिए। ओके। मैंने बहुत हजारों लोगों को देखा है, कभी नहीं पनपे टी जंक्शन वाले। उस पूरी रोड पे या एंड वाले? नहीं, जो टी जंक्शन पे मगर जहाँ रोड आकर के आपके दरवाजे से टकराती फिनिश हो है, थोड़ी आगे पीछे इधर किनारे हो, कोई अर्जा नहीं है। आपके मेन गेट पे अगर रोड टकराती है वो नहीं जमेगा। राइट गुरुजी, जैसे आपने कहा कि कई डायरेक्शंस में बाथरूम नहीं होना चाहिए, किचन का भी एक स्पेसिफिक है क्योंकि वो देखिए बाथरूम दो जगह ही अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी। कई जगह पर सिर्फ दो जगह। अरे कहीं नहीं कोई तो बनेगा। एक तो आपने नॉर्थ ईस्ट कहा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। बाकी तो अगर आपके ऐसे मकान में है, अगर टॉयलेट की सीट इस दीवार से हटा करके आप इस दीवार पे कर लो, वो आपके लिए करेक्शन हो जाएगा। अगर डिमोलिश किए बिना कोई करेक्शन हो सकता है अगर इन दो जगह पे टॉयलेट हो तो? इसका उपाय हो सकता है, करेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, उपाय भाई कोई आदमी बिना हाथ के पैदा हुआ है, उसको प्रोस्थेटिक आप लिम्ब तो लगा देंगे, काम कर लेगा। हमने तो अभी कई लोगों को देखा रेस में जीतते हुए जिनके दोनों पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग्स लगा करके वो रेस भी जीत गए, और एक लड़के ने तो वो एवरेस्ट भी क्लाइम कर लिया। तो इसका करेक्शन क्या होगा? इसका करेक्शन क्या होता है कि ऐसे घर में एक तो आपको मिट्टी का बर्तन हो तो सबसे अच्छा, नहीं तो चीनी मिट्टी का बर्तन लें और उसमें खड़ा नमक जो होता है वो रखें, और टॉयलेट के पीछे रखें हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट हो, कोई सॉल्ट हो, सी सॉल्ट हो, कोई भी नमक। हाँ ठीक। सी सॉल्ट ही ज्यादा सूट करता है। हिमालयन सॉल्ट बहुत महंगा पड़ेगा, उतना आप रोज टॉयलेट में ना बहा पाओगे, हर आदमी नहीं कर सकता है। तो सी सॉल्ट ही सबसे अच्छा रहता है। आपने लिया एक कटोरी में, टॉयलेट के पीछे रख दिया, और हर फ्राइडे को आपने इसको चेंज कर देना है। फ्राइडे को वो अपना कटोरा लेके टॉयलेट में डाल के फ्लश कर दीजिए। शाम को, सवेरे, दोपहर, शाम, जब मर्जी हो। ठीक। एक काम। दूसरा काम कीजिए, एक कांच का कोई बर्तन लीजिए जिसमें कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी आता हो। उसमें रॉबिन ब्लू होता है ना जी, या लिक्विड ब्लू जी, थोड़ा सा उसमें डालिए, अपनी बीच वाली उंगली लगा के 3 बार घुमाइए, फ्लश में डाल के फ्लश कर दीजिए। आपका राहु शांत, साउथ वेस्ट की परेशानी वो संभाल लेगा, झेल लेगा। तो ये जो ब्लू, रॉबिन ब्लू वाला, ये कब करना है आपने कहा? फ्राइडे को। फ्राइडे को, ओके ठीक। उसी दिन, ठीक, जिस दिन आप ये करें वो भी उसी दिन कर ले, काम खत्म, डन, इजी। इस कॉमन आदमी के लिए मैं ये समझाता हूं, बहुत ज्यादा चक्करों में ना पड़ो, जितना सिंपल हो सके, क्योंकि रेमेडी हर चीज की है। तो किचन का जैसे कई जैसे आपने डायरेक्शंस बताई जो फेवरेबल है, जो अनफेवरेबल में चला जाए तो उसको कैसे फिर? अब देखिए किचन में क्या है, अनफेवरेबल में अगर बना ही हुआ है, फ्लैट में वैसा लेआउट है, हाँ जी, आप ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल। क्योंकि आजकल तो वो पाइप से ही गैस वैस देते हैं। पहले जमाने में तो था कि चलो सिलेंडर है, हम कहते भाई तू सिलेंडर यहाँ से हटा के उधर कर ले। हाँ जी। अब कहाँ करोगे? कहाँ क्या करोगे? नहीं कर सकते। तो उसका थोड़ा बहुत तरीका एक जरूर है जो आप कर सकते हैं। आपने वहां पर क्या करना है, जहां पर आपने ये किया हुआ है वहां पर लाल रंग का एक बर्तन, क्योंकि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी क्या है? मंगल, ठीक, धरती, और चूंकि वो अग्नि तत्व है और गलत जगह पर लगी है तो उसका भार कौन उठाएगा? तो एक किसी लाल रंग के मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी मिट्टी भर के आप किचन में रखिए और उसको मंगलवार मंगलवार चेंज करते जाइए। तो आपका वास्तु दोष किचन का ये काफी हद तक वो निकाल देगा। एक बात याद रखना, मंगल जो है सेनापति है। ठीक।
जिस भी व्यक्ति का मंगल कमजोर होता है वो कायर होता है और लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। और मंगल इससे आपके घर का मजबूत होगा, हर चीज में सहायता करेगा। अगर मंगल मजबूत नहीं है तो क्या पैसा कमाओगे, क्या स्वास्थ्य रखोगे, क्या किसी से झगड़ा करोगे? आज के दिन में बिना झगड़ा झंझट के कुछ होता है क्या? बिल्कुल। और वो जगह जो मां अन्नपूर्णा की जगह है, अन्न कहाँ होता है? भूमि में, जमीन में। देखिए, मैं अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं तो अपने मन से नहीं, ये मेरे पिताजी की खोज नहीं है, ये शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। तो ये अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें ये मिलेगा शास्त्रों में। एक बात और हाँ, गुरुजी, जैसे आपने कहा कि जो साउथ में अभी भी घर बन रहे हैं वो कमरे साइड पे होते हैं और मिडल वाला जो वो है खाली, वो उसका क्या लॉजिक है? इसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान। ब्रह्मस्थान जो कौन सा? जो मिडिल प्लेस होता है। अब वास्तु पुरुष बताया, सिर नॉर्थ ईस्ट में है, छाती है, उसके बाद में हाथ जोड़ा हुआ है, कोहनी दोनों बाजू में है, ईस्ट वेस्ट में, पैर साउथ वेस्ट में। अब ये बचा पेट का स्थान। आप अपने छाती पर से तो ट्रक गुजार सकते हैं, हमने कई पहलवानों को देखा है, पेट आदमी बचाता है। एक तो आप सब काम पेट के लिए करते हैं, राइट। और पेट के बाद में आता है हमारा ग्रोइन एरिया। अगर वो डैमेज हुआ तो आपकी गिनती तो न नर में होगी न नारी में होगी। और पेट पे वजन पड़ा तो दम निकल जाएगा बाहर। हमारे सारे वाइटल ऑर्गन यही होते हैं, बिल्कुल। लीवर, किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर। और ये ब्रह्मा का स्थान है। और ये मैं बता रहा हूं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से है? श्री विष्णु के नाभि से। तो जहां ईश्वर बैठता है वहां हम नहीं जाके बैठ जाते, इसलिए वहां पर भारी सामान और रखने की मनाही होती है। इसीलिए हमारे गांवों में जो पहले मकान बनते थे, ये आंगन, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। व्हाट इज चौबारा? आंगन और चौबारा क्या होता था? चारों ओर मकान होते थे, बीच में आंगन होता था और आंगन के बीच में तुलसी का चौबारा होता था। यस। जिससे हमारे पूरे शरीर में नेवल है, नाभि है, और नाभि में हम खाली तेल लगाते हैं, हमारे पूरे शरीर को पोषण मिलता। हमारा बच्चा जो पेट में होता है वो यहीं से अपना भोजन पाता है। तो नाभि का बड़ा महत्व है। और यहीं से ब्रह्मा निकले। तो उनकी जगह पर हम कोई भारी चीज या ऐसी चीज नहीं रखते। आजकल फ्लैट है, अब फ्लैट में क्या करोगे? मजबूरी है तो भी सोफा फजरा ऐसे चारों ओर लगाओ, बीच में कम से कम कुछ स्थान खाली होना चाहिए। उसको बिकॉज आज के दिन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज करूं या आपको और ज्यादा डराऊं, उससे बेहतर है कि मैं आपको कुछ ऐसे छोटे उपाय बताऊं जो आप प्रैक्टिकल हो, जो हर कॉमनर कर ले। भाई अगर आप इतने पैसे वाले हो तो आपको हमारे भाषण की जरूरत थोड़ी, आप खुद ही एक वास्तुशास्त्री बुलवाओगे, वो आपको गाइड करेगा, आप मकान बना लोगे, उसको फीस दोगे। अब आपके पॉडकास्ट के थ्रू वो लोग लाभान्वित होंगे जिनकी एक्सेस हर एक पर नहीं है, या जो इंथुजिस्टिक होंगे, राइट, या जो अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते होंगे, जो सीखना चाहते हैं, जो कम से कम खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं पढ़े हुए हैं, उनको सही नॉलेज मिले। हाँ जी। तो मैं अगर बता रहा हूं कि ये रखना है, ये नमक रखना है और नील डालना है, साउथ में क्यों डालना है? उससे राहु ठीक होता है। तो हेल्थ का कौन सा एरिया होगा? साउथ वेस्ट अगेन। और बीमारी का मालिक भी मंगल ही है। अच्छा। रोग, ऋण, दारिद्र, इसका मालिक मंगल है। तभी कहते, और बीमारी कहां से थी? भोजन से।
तो अगर भोजन का स्थान आपने सिक्योर कर लिया, आज भी कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी होती है तो जो हमारी कमांडोज जाते हैं वो सबसे पहले करते हैं बिल्डिंग सिक्योर, गेट सिक्योर, गेट हमने ठीक कर लिया, बाकी लोग आ जाओ, इसके आगे हम देखते हैं। ऐसे ही जब आपने अपना किचन सिक्योर कर लिया, जो माँ अन्नपूर्णा का घर। और एक बात आपको और बताऊं, ये जो मैं तरीके बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप गणेश लक्ष्मी इसकी उपासना कीजिए, पूजा कीजिए। ये हर धर्म के लिए ये वही सत्य है। जिनके लिए भूमि फ्लैट है वो अपने विश्वास पर रहते हुए भी ये काम करके इसका फायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है, राइट, या सनातनी के लिए है। जैसे आपने अभी टच किया कि गॉड है ना, जैसे आपने कहा कि तो हर एक रिलीजन में आज जैसे हम घर में भी छोटा मंदिर स्थापित करते हैं, या कोई अपनी होली बुक्स रखते हैं, या जैसे हम गुरु ग्रंथ साहिब या हमारे गुटका साहिब होते हैं, उनका क्या स्थान होना चाहिए? देखिए, ये अच्छी बात है, मैंने जैसे बताया। एक्चुअली एक भ्रांति हम मिटा दें। हम घर में कभी मंदिर नहीं बनाते हैं, हमारे घर में मंदिर नहीं होता है। मंदिर माने देवता का स्थान। कोई व्यक्ति मंदिर में नहीं रहता है। अब इसीलिए सारे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। गुरुद्वारे में भी जाइए तो सुखासन के लिए ग्रंथ साहब चले जाते हैं भीतर, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है रात में। आप बाहर पड़े रहेंगे गुरुद्वारे में, मंदिर में लोग प्रांगण में पड़े रहेंगे, मंदिर के भीतर। इसीलिए हमारे वहां गर्भगृह बनाने का, भाई ये भगवान का है। घर में हमारे पूजा स्थल होता है, उपासना स्थल होता है, जहां हम ईश्वर की पूजा करते हैं, जो ईश्वर हमारा। तो उसकी हम बाइबल रखें, हम कुरान रखें, हम जो भी रामायण रखें, गीता रखें, गणेश लक्ष्मी, हम जो रखें तो हम उसकी पूजा कर सकते हैं। क्या क्या मतलब? तो इसमें क्या होता है, कभी भी जो आपका पूजा स्थल है इसके ऊपर किसी को नहीं चलना चाहिए। हाँ जी। अब आप फ्लैट में हैं, आप क्या करेंगे? हाँ, यस। अब आप रह रहे हैं 40 मंजिल की बिल्डिंग है, 6वें मंजिल पे रह रहे हैं। 6वें मंजिल से लेके आपकी खोपड़ी के ऊपर में कितने लोग, 34-35 मंजिल और बनी पड़ी है, सब रहते हैं। हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि हमारे वहाँ मंदिर में कोई नहीं रहता है। हाँ जी। ये पूजा स्थल है। हाँ जी। आप घर में पूजा कीजिए। तो जो फ्लैट में रहते हैं वो किसी भी ताखे में या कहीं भी छोटा सा दीवार पर लगा के, तो प्रेफरेबली आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वो मंदिर लगाना चाहिए। साउथ वेस्ट में मंदिर की स्थापना नहीं करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपने किचन में ही मसाले के साथ में वो मंदिर बना लेते हैं। हाँ, मैं ये समझाता हूं कि इससे बेहतर है कि आप मंदिर मत बनाओ, मत पूजा करो। किचन में मंदिर रखना अच्छा नहीं होता है। क्यों? वो आग्नेय कोण है। आपके घर वाले हमेशा एंजाइटी में रहेंगे, आपको हमेशा पैसे की किल्लत रहेगी, आपके चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तो किचन में मंदिर मत बनाओ प्लीज। आप और किसी कमरे में बना लो। हाँ, एक जगह और मंदिर नहीं होता है, आपके शयन कक्ष में, आपके बेडरूम में कोई भी देवी देवता की फोटो। बहुत से लोगों को बड़ा शौक है। हाँ, ये बड़ी बड़ी राधा कृष्ण की फोटो, शिव जी की फोटो, और आप न्यूली मैरिड है। हाँ। आप वहां सारे क्रियाकर्म कर रहे हैं और शिव जी बेचारे ऊपर से देख रहे हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं होती है। अपने बेडरूम में आपको कभी ये सब भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए। आप ड्राइंग रूम के कोने में लगा लीजिए, गेस्ट रूम में लगा लीजिए। तो किसी में भी हम लोग, अब आपके पास कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। फिर आप समझने क्या बैठे हो? सही। तो क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान है, तो अगर
जो लोग ऐसे हैं जिनके पास और कुछ चारा नहीं है सिवाय, आप छोटा सा एक वो मंगा लो ना, दीवार पे लग जाता है, आप उसमें कर लो। अगर आपको लगता है आपके ड्राइंग रूम की शोभा खराब हो रही है तो एक अलग बात है, आप रखिए फिर वहाँ। फिर आपको जो मैंने बताया मिट्टी के कटोरे में वो मिट्टी रख के किचन में रख करके उसको हर हफ्ते बदलिए, वो आपको काफी कुछ बैलेंस करेगा। लेकिन प्रेफरेबली वहां पर नहीं होना चाहिए। तो बाकी जगह पे हो और ठीक है। हाँ, साउथ वेस्ट में मत करो और किचन में मत करो। किचन में मत करो। ठीक। एंड गुरुजी एक बात और, जैसे अपन ने बात की कि आजकल एक फेमस यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप की, उसमें इतने वीडियोस मैंने देखे, जैसे आप आ रहे थे तो मेरे को था कि थोड़ा मैं प्रिपेयर हो जाऊं कि क्या क्या टॉपिक्स आजकल क्या डिस्कस होता है। तो उसमें रंगों का बात किया जाता है, अगर टॉयलेट है पीली टेप लगा लो, घर की एंट्रेंस में लाल टेप लगा लो, घर का दरवाजा 100% हम मान गए। धोनी का एग्जाम्पल लिया जाता है, महेंद्र सिंह धोनी कि उनका दरवाजा रेड कलर का है समथिंग। तो कलर्स कहाँ पे आते हैं? अब आपको बताता हूँ। अब क्या है, आपने जो प्रश्न पूछा बड़ा वैलिड है और हम लोगों को दोष नहीं देते हैं। जो बेचारा परेशान होता है वही इधर उधर धक्के खाते खाते और ऐसे नीम हकीम के चक्कर में पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है यू आर मिक्सिंग टू थिंग टुगेदर। आप वास्तुशास्त्र को और फंग शुई को दोनों को मिला दे रहे हैं, कॉकटेल बना दे रहे हैं। अरे भाई, आप एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों साथ नहीं चला सकते। या तो आप एलोपैथिक खाओ या आप ये होम्योपैथिक खाओ। दोनों का ब्लेंड कैसे चलेगा? बिकॉज कलर विल कम आफ्टर। तो ये फंग शुई में आता है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटली गड़बड़ है तो आप लाल पीली नीली टेप लगा लो, फिर तो धारावी वाले जितने रहते हैं वो सबके सब लखपति हो जाने चाहिए ना। और उसी धारावी में तमाम लखपति और करोड़पति भी रहते हैं जिसका वास्तु ठीक है। ये गोविंदा से लेकर के जैकी श्रॉफ से लेकर के ये सब उसी चौल से निकल के बाहर आए हैं। क्यों? उसका वास्तु अच्छा था। और अगर आपका वास्तु अच्छा है कोई रोक नहीं सकता। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण मोदी जी का है। बिल्कुल बिल्कुल। पर गुरुजी, जैसे कई लोगों का मैंने सुना कि वो कहते हैं कि एस्ट्रो वास्तु होता है, दिस इज़ अ न्यू टर्म, कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को कंबाइन करके आपके जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आपके ग्रह चल रहे हैं उसके हिसाब से आपका वास्तु, उस एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट वास्तु बेस्ड ऑन देयर एस्ट्रोलॉजी चार्ट। ऐसा होता है? हाउ डज दैट वर्क? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन बड़ा ही वेग और इररिलेवेंट है। एस्ट्रो अलग चीज, ये सारा कुछ जो है एस्ट्रोलॉजी में ही आता है। ये वास्तुशास्त्र वगैरह ये सब मेन चीज है एस्ट्रोनॉमी। इस पे हम किसी दिन, ये काफी बड़ा सब्जेक्ट है, हम इस पे अलग से बात करेंगे। अब आपको हम बताते हैं, जो प्रश्न पूछा कि क्या ये वास्तु में आता है, एस्ट्रोफिजिक्स से लोग एस्ट्रो वास्तु ले आए, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है एस्ट्रो वास्तु का। Really? ये आदमी की कुंडली में अमूमन ये बताता है कि कौन सी दिशा आपके लिए लाभदायक रहेगी, तो लोग उसी को एलेबोरेट करके कुछ भी। देखो भाई, 140 करोड़ की जनता हिंदुस्तान में, 20-25 करोड़ बाहर भी होंगे, तो देर आर सो मेनी टेकर्स। आप जो बोल दो, नया टर्म कॉइन कर दो, आदमी कोई ना कोई तो लपकी लेगा। अब बात आई धोनी के घर की, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कि नंबर 1 मैंने धोनी का घर नहीं देखा, नंबर 2 किसी ने धोनी का मकान नेट पे नहीं डाला मैप के साथ में, किसी ने धोनी का आने जाने का रास्ता नहीं निकाला, तो मैं कैसे मान लूं? तो मैं उस पर टिप्पणी कैसे करूं?
अगर लाल रंग से ही होता तो ट्रस्ट मी, मैं खुद ही अपने आप को पूरा लाल रंग से रंग करके पैसे वाला बन जाता। जितना पैसा मैंने उपार्जित किया, मैंने अपनी मेहनत से किया है, अब हमारे बच्चे कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने इतनी नॉलेज हमारे साथ शेयर की और हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है फ्रॉम द एंशियंट साइंस, जो एक्चुअल में जो जिस तरीके से है। थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू जी सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया लोगों की जानकारी बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज, ये था आज का एपिसोड जो हमने गुरुजी के साथ रिकॉर्ड किया अबाउट वास्तु, डायरेक्शंस एंड एवरीथिंग, द मिथ्स वी हैव क्लियर्ड विद हिम। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, एंड आई होप आपके लिए कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर हेल्पफुल होंगे। सो आप बताएं हमें कमेंट में कि आपको क्या अच्छा लगा, या आपका कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया, तो हम आपको क्वेश्चन को गुरुजी के पास भेजेंगे सो दैट ही कैन आंसर इट फॉर यू। और अगर आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है जिस पे अभी हमने बात नहीं की है, प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो and subscribe our channel so that we get the motivation to keep going. Thank you so much for watching and मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ जल्दी ही।